अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप अपना सुनाएं, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है। अच्छा सर, आज का जो मेरा सवाल है वो कब्ज़ के हवाले से, मतलब सख्त और दायमी कब्ज़ अगर किसी को हो तो वो कैसे रिकवर करेगा? एक तो ये बताएं कि ये कब्ज़ होती क्यों है उनको, और फिर इसका होमियो में इलाज क्या हो सकता है सर? इसके बारे में ज़रा डिटेल्स हमें बताएं सर। देखें, कब्ज़ भी हाँ एक ऐसी बीमारी है कि जो इंसान को बहुत डिस्टर्ब करती है। जब कोई इंसान खाता पीता है और खुल के स्टूल नहीं कर सकता है तो उसके पेट के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। बोझ बन जाता है, जिगर के मसाइल बन जाते हैं, मैदे के मसाइल बन जाते हैं, खाना पीना मज़ा नहीं देता है, डिप्रेशन हो जाता है, सर के ऊपर गैस जमा होना शुरू हो जाती है, पेट में जो है बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं और बहुत सारी बीमारियों की सबब बन जाती है ये कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि अगर आप पानी का इस्तेमाल कम करते हैं तो पानी का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा कर लें। अस्पगोल का छिलका बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी शुगर जो है वो ठीक हो जाता है। अगर आप जो रोटी खाते हैं तो फाइन आटे की रोटी को बंद करके आप फाइबर वाली रोटी के ऊपर अगर आ जाएंगे, चक्की वाली रोटी के ऊपर आ जाएंगे तो इससे भी कब्ज़ जो है वो ठीक हो सकती है, हो जाती है, बहुत सारे मरीज़ों में हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक रखेंगे, प्रॉपर वॉक करेंगे तो इससे भी आपकी जो कॉन्स्टिपेशन का मसला है वो हल हो जाता है। एक्सरसाइज करें, खुश रहें, टेंशन ना लें। और इसके साथ साथ अगर आपकी दायमी कब्ज़ है तो मैं आपको एक मेडिसिन रिकमेंड करता हूँ। इससे मैंने बेशुमार मरीज़ ठीक होते हुए देखे हैं। बाकी सिम्टम्स के मुताबिक भी तो दवाई होती है, लेकिन आइड्रेस्ट्रेस्ट आप 30 में सुबह दोपहर शाम लेंगे और इसको कंटिन्यू 5-6 महीने तक इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारे मरीज़ों की कब्ज़ ठीक होते हुए मैंने इस मेडिसिन के साथ देखी है। अगर आप चावल खाते हैं और चावल खाने की वजह से आपके पेट के मसाइल हो जाते हैं तो उसके लिए फिर मैं अपनी क्लिनिक में एलोमिना 200 का इस्तेमाल करवाता हूँ। रात को एक डोज़ दे देता हूँ, 2-3 दिन के बाद एक डोज़ दे देता हूँ, तो बेशुमार मरीज़ इससे भी ठीक हो जाते हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे मरीज़ आते हैं कि वो जो कहते हैं कि हमें एक हफ़्ता तक जो है वो स्टूल की हजती महसूस नहीं होती। ऐसे बेशुमार मरीज़ हैं तो फिर उनके लिए मेडिसिन चेंज हो जाती है। तो उसके लिए जो मेरी क्लिनिक में प्रिस्क्राइब की जाती मेडिसिन है और बहुत सारे अच्छे डॉक्टरों की क्लिनिक में प्रिस्क्राइब की जाती है तो वो ओपियम है। ओपियम 1 ml में देता हूँ और 2-3 दिन के बाद देता हूँ। तो जो हफ्ते बाद जिनकी कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रही होती है, उनको स्टूल की हजती नहीं होती है और बहुत डिस्टर्ब होते हैं तो इस मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। तो इसी तरह अलामात के मुताबिक कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब करता है तो फिर उसी सूरत में जो है वो मरीज़ जो है वो सेहतयाब होते हैं। होम्योपैथिक में कॉन्स्टिपेशन के हवाले से मैं समझता हूँ बड़ा बेहतरीन इलाज है। तो आप अपने नज़दीक तरीन होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएँ, इसकी ट्रीटमेंट करवाएँ, अल्लाह ताला के फजल से सेहतयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने बहुत सारे डॉक्टरों से इलाज करवा ली है, आप फिर भी मुतमईन नहीं हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अवान होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर, इसके अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं और सारे डॉक्टर्स जो हैं वो इस रिसर्च में जो है मेरे साथ मदद करते हैं। हम सब मिल के इसके ऊपर काम करते हैं और बेशुमार अमराज का इलाज जो है हमारी क्लिनिक के अंदर दरियाफ़्त हुआ है और बहुत सारे ये इलाज जो हमने अपनी क्लिनिक में दरियाफ़्त की है और हमें जो कामयाबियाँ मिली हैं तो अल्लाह ताला के फजल से हम हर साल एक फंक्शन करके जो है वो डॉक्टरों को जो है वो अपना नॉलेज जो है वो शेयर करते हैं। उनको बताते हैं कि यहाँ पर इस बीमारी का इलाज जो है इस तरीके से करना है। तो हम कोशिश कर रहे हैं अभी पेशावर की सतह पर और खैबर पख्तूनख्वा की सतह के ऊपर हो कि जितने भी डॉक्टर हैं उनकी सबकी क्लिनिकें कामयाब हों और इंशाअल्लाह होंगी। तो अगर आप कॉन्स्टिपेशन की वजह से परेशान हैं तो दिए हुए नंबर पर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर भी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और हमारी क्लिनिक में भी आकर इसका इलाज करवा सकते हैं। मुझे यकीन अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर इंशाअल्लाह आप सेहतयाब हो जाएंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप टेंशन ना लें। अपनी ज़िंदगी को जो है वो खुशियों से भर दें, खुश रहें, अपनी फैमिली को खुश रखें, अपने मुल्क को खुश रखें, अपने माशरे को खुशहाल रखें ताकि हम आगे बढ़ सकें और ज़िंदगी में तरक्की कर सकें। बहुत शुक्रिया।